मानस इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। जन स्वराज नेता व दरभंगा विधानसभा उम्मीदवार RK मिश्रा 11 नवंबर से दरभंगा टावर पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। पूर्व DG RK मिश्रा ने कहा कि मेरी केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि मिथिला के आत्मसम्मान और बाहरी गुंडागर्दी के खिलाफ संघर्ष है। दरभंगा जनस्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता व दरभंगा विधानसभा सीट के उम्मीदवार पूर्व DG RK मिश्रा ने आज पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं को सम्मिलित करते हुए RK मिश्रा ने प्रशासन की निष्क्रियता पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व के दौरान लोगों को अपने अधिकार का प्रयोग करने के दिन 6 नवंबर को भाजपा समर्पित असामाजिक तत्वों द्वारा हसन चौक पर उनके साथ बदसलूकी की गई। इस मामले में अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस घटना की शिकायत नगर थाना में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक दोषियों के विरुद्ध कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि मिथिला के आत्मसम्मान और बाहरी गुंडागर्दी के खिलाफ संघर्ष है। हम अन्याय के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं। प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में कल 11 नवंबर 2025 से दरभंगा टावर चौक स्थित गांधी मूर्ति के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। उन्होंने जन स्वराज के सभी कार्यकर्ताओं और दरभंगा के आम नागरिकों से इस लोकतांत्रिक आंदोलन में शामिल होने का आह्वान करते हुए शामिल होने के लिए अपील भी किया है। आइए देखते हैं RK मिश्रा जी ने और क्या क्या कहा। आज आपको क्यों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है? पिछले दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 4 तारीख को, चुनाव के ठीक पहले, और मैंने 1 नवंबर में जो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था उसकी चर्चा मैंने की थी। 6 नवंबर को चुनाव के दिन बीजेपी के गुंडे कर लीजिए या विधायक जी के गुंडे कर लीजिए, उन्होंने फिर मेरे साथ शिवाजी नगर में बूथ नंबर 214-215 के पास बदतमीजी करने का प्रयास किया। उस बदतमीजी के कारण हमने एक थाने में FIR दर्ज किया। थानेदार ने, जिसको SP के कहने से जब हंगामा हो रहा था वहाँ शिवाजी नगर में अमरनाथ गामी के घर के आसपास, घर के सामने बुलाया था। तो प्राथमिकी दर्ज करने, FIR दर्ज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है यदि थाना का अफसर घटनास्थल पहुंचता है, जिसके साथ घटना घटती है उसके फर्द बयान के आधार पर FIR थाना में दर्ज किया जाता है। दूसरा है व्यक्ति सीधा थाना पहुंचता है और थाने पे लिखित में आवेदन देता है जिस पर FIR होता है। मेरे साथ जब दुर्व्यवहार की बात हुई और मैंने SP को फोन किया, SP ने थानेदार को भेजा, मैं थानेदार को एक अभियुक्त को पकड़ के भी दिया, उसे भगा दिया, उसे पकड़ा नहीं और कहा FIR करना होगा तो आपको थाने पे जाकर करना पड़ेगा। थानेदार की ये गुंडागर्दी जब मेरे साथ है, आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, उसकी बात को सोच के मुझे खराब लग रहा है। जब इसकी सूचना मैंने थानेदार के दुर्व्यवहार की प्राथमिक दर्ज नहीं करने की DM को दिया, SP को दिया, ऑब्जर्वर को दिया, चुनाव आयोग को दिया, आज 4 दिन हो चुका है। अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों में से किसी ने नहीं किया है। कल मुझे बहुत तकलीफ हुआ, तो कल मैंने SP को फिर से फोन किया। उसने कहा मैंने जांच दे दिया है यातायात के DSP साहब को। प्रकाश कुमार यातायात के DSP है, जिनको इन्होंने थाना प्रभारी के बिल्कुल खुला जो उन्होंने अपने कर्तव्यहीनता का परिचय दिया। प्राथमिकी नहीं लेना सबसे बड़ा गुनाह है थाना प्रभारी का। उसके लिए अब जांच क्या जरूरत है? नहीं लिया, हमको थाना में 4 घंटा बैठना पड़ा, तब मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई। ये तो साबित है। इसमें SP को जांच क्या करानी, सीधा थाना प्रभारी का निलंबन होना चाहिए था। ये है वर्तमान सरकार की व्यवस्था। केवल
टालना टालना टालना। तो मैंने कल प्रकाश कुमार को मैंने फोन किया, भाई आप जांच पदाधिकारी, मेरा बयान तो लोगे ना, अभी तो मेरा बयान नहीं लियो तो जांच क्या कर रहे हो। तो वो कल आए शाम में इसी जगह 4 बजे आए और कल मेरा बयान लिया। मैंने उन्हें कहा या बयान क्या ले रहे हैं, गवाहों को भी बुला दिया था, गवाहों का भी बयान लिया। बोले आप जाके ही जल्दी रिपोर्ट दीजिए ताकि आप एसपी साहब आपके रिपोर्ट के इंतजार में हैं, कार्रवाई करेंगे। दुर्भाग्य है कि डीएसपी ट्रैफिक प्रकाश कुमार जी ने अभी तक अपना जांच रिपोर्ट समर्पित नहीं किया। ये कहा जाता है प्रशासन में शिथिलता, निष्क्रियता, निकम्मापनी, और कोई पूछने वाला नहीं। तो इसके बाद हमने कल चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली और चुनाव सीईओ बिहार पटना को एक लिख के दिया, जिसमें मैंने आरोप लगाया है कि थानेदार को बचाने में डीएम भी लगे हुए हैं, एसपी भी लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं, आरओ भी लगे हुए हैं। तो जब थाना प्रभारी के निष्क्रियता पर इतने लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं, क्यों? सभी लोग वर्तमान विधायक संजय सरावगी के चट्टे बट्टे बने हुए हैं, उनके मंत्री हैं, उनके आदेश पे अपना काम कर रहे हैं। सारा चीज, ये आरोप मेरा है कि डीएम हो, एसपी हो, ऑब्जर्वर हो, आरओ हो, आरओ नगर आयुक्त हैं, नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, जिनकी पदस्थापना किसने कराई आप सबको विदित है। जो क्या करते हैं, किसके कहने पे चलते सबको पता है। तो विधायक जी ने न सिर्फ बीजेपी गुंडों की फौज बना रखी है, बल्कि पदाधिकारियों को भी अपने पाले में रखा है, अपना पालतू बना के रखा है। तभी एक थाना प्रभारी जिसके विरुद्ध हमें तमाम शिकायतें मिली हैं, श्री अरविंद कुमार इंस्पेक्टर नगर थाना, जो थाना अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ मुझे लोगों से इतनी शिकायतें मिली हैं, इतना इन्होंने लोगों को दुहा है, इतना घुसखोरी किया है, इतना भ्रष्टाचार किया है, इस्कॉन के लोगों के साथ बदतमीजी हुई, गिरफ्तारी नहीं करें, निष्क्रियता की परम सीमा है। और नगर थाना इस शहर का महत्वपूर्ण थाना है। उस जगह ऐसे काहिल, निकम्मा, भ्रष्ट एंड अज्ञानी इंस्पेक्टर को रख के हम नहीं जानते हैं कौन सा संदेश। तो हमने कल चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि ये सारे लोग पक्षपातपूर्ण ढंग से वर्तमान विधायक के चट्टे बट्टे हैं, इनको बिना हटाए काउंटिंग कराना, काउंटिंग के साथ निष्पक्षता नहीं होगी। इसलिए मैंने मांग किया है कि डीएम को, एसपी को, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को मैंने फोन किया, बाद में ऑब्जर्वर ने फोन उठाना बंद कर दिया। एक बार फोन उठाया, नहीं किया। इसका मतलब जो ऑब्जर्वर बाहर से आया, सुना गुजरात से कोई आया है ऑब्जर्वर यहाँ, तो जो ऑब्जर्वर गुजरात का है वो भी मिला हुआ है। धिक्कार है चुनाव आयोग को, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए मांग किया कि इनको हटाए बगैर काउंटिंग कराइएगा, तो हम काउंटिंग की निष्पक्षता पे हमारा सवाल हो। और आज का पीसी इसी माध्यम से कि हमने जो चुनाव आयोग को लिखा है, डीएम, एसपी, ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और नगर थाना, ये 5 लोगों का अविलंब ट्रांसफर किया जाए। डीजी विनय जी से मेरी बात हुई, विनय जी ने मुझे ये कहा, सर आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, थानेदार ने बहुत बड़ी गलती की, उसको वहीं पर फर्ज लेना था, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 24 घंटे हो गए, डीजी साहब ने मुंह से कह दिया, अभी तक कार्रवाई नहीं किया। मैं आपके माध्यम से डीजी साहब से, आपके माध्यम से मुख्य सचिव से, आपके माध्यम से सीईओ से, आपके माध्यम से अन्य तमाम बड़े प्रयास से अनुरोध करना चाहेंगे, यदि थानेदार की इतनी बड़ी गलती है, उसको बचा के आप क्या साबित करना चाहते हैं। इसके इतर थाना प्रभारी द्वारा मुझे दबाव डालने के लिए सीनियर ऑफिसर से, सीनियर पॉलिटिशियन से पैरवी किया जा रहा है। और जब पैरवी है तो मैं उनको वस्तुत से मैं गाली दे रहा हूँ, आपको और कुछ मिला नहीं, आप पैरवी करने के लिए आए, इसी के लिए पैरवी करने आए। वो हमसे उखड़ भी गए, हम नेता है, बड़े नेता, बोले आप बड़े नेता, काम छोटा कर रहे हैं, आप एक ऐसे निकम्मे थाना प्रभारी की पैरवी कर रहे हैं। तो मेरा वोटर है, बोले आपको वोटर हो सकता है, लेकिन वो निकम्मा है तो निकम्मा है, उससे सेवा से मुक्त होना चाहिए। ऐसे इंस्पेक्टर को पुलिस विभाग में रहने का कोई हक नहीं, ये माध्यम दे रहे हैं। दूसरी बात, कल सुबह 8 बजे से दरभंगा टावर में गांधी मूर्ति के सामने 12 घंटे का अनशन मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं अकेला अनशन में बैठूंगा, यदि मेरे साथी को साथ देना चाहेंगे आए। आपके माध्यम से दरभंगा के तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, यदि आप इस थाना प्रभारी के कारगुजारियों से, पुलिस व्यवस्था से परेशान हैं, तो आप 5 मिनट भी आके मेरे साथ गांधी मूर्ति के सामने बैठिए, ताकि पता चले, पूरे देश को पता चले
पूरे सरकार को पता चले कि आर.के. मिश्रा प्रताड़ित नहीं है। इस दरभंगा के बहुत से निवासी इस थाना प्रभारी के कर्तव्यों से पुलिस के हिटलरशाही से प्रताड़ित हैं और इसीलिए ये दूसरी सूचना देनी थी। जो दरभंगा के विकास की बात मैंने की है उसको लेके हम लोग प्राय सप्ताह में कम से कम एक बार आप लोगों से वार्तालाप। सर चुनाव समझो हम भी बागी हैं, मैं चाहूंगा गांधी जी के मूर्ति में अकेला बैठना ये गुनाह है क्या? इतने अकेला बैठना गुनाह है क्या? आप अनशन की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ ना, मैं अकेला जाके यदि गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठूंगा ये गुनाह है, ये अपराध है। 144 में 5 आदमी चाहिए ना, अकेला बैठना गुनाह होगा क्या? सूचित कर दे रहा हूं कि मैं अनशन में बैठने जा रहा हूं, पर मैं अनुमति नहीं देंगे फिर भी बैठूंगा। गांधी जी कौन सी अनुमति थी सत्याग्रह आंदोलन में, चंपारण में? तो गांधी जी 1917 में कर सकते, 2023 2025 में आर.के. मिश्रा क्यों नहीं कर सकते? अकेला जाओ। आप आह्वान भी करें दरभंगा वासियों से, हाँ, जो थाना के प्रभारी से प्रताड़ित हैं, उनको बुला रहे हैं आप? आह्वान कर, इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि जो प्रताड़ित होंगे 2 मिनट आगे बैठ चले जाएंगे। यदि मान लीजिए कोई प्रताड़ित नहीं हो, कोई नहीं आएगा। सर, आपने रिटर्निंग ऑफिसर समेत तमाम अफसरों को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो उस नेता का नाम क्यों नहीं लेते हैं जो जिसने आपको पैरवी करके धमकाया, कह रहे हैं, मनाने की कोशिश की, कहा हम बड़े नेता हैं? वो तो देखिए, सबका नाम सब जगह लेना उचित नहीं है। यदि नाम ले लेंगे तो हमको तो आज अच्छी खासी झंझट उनसे हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा नेता हूँ, मैं लालू यादव को नहीं समझता हूँ, तो आपको क्या समझाऊंगा? लेकिन तो पैरवी तो मुझे याद कर रहे हो ना। पटना के नेता हैं, जहाँ के हमारे थाने प्रभारी घर है उसके आसपास उसी के वहाँ नेता है, वार्ड कमिश्नर कुछ है। किस बात की वो पैरवी कर रहे थे? कि आप उसको माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए, वो गलती उसने हो गया। गलती मेरे से गलती नहीं हो, उसने समाज से गलती है, उसने पुलिस विभाग से गलती की है, उसने संविधान के साथ गलती की है। सर उस नेता का नाम क्या है? किस नेता का? जिसके बारे में बता रहे थे। अब इतनी चीज बता दी, इतना इशारा में कर दिया, अब नाम लेके नाम में क्या रखा है भाई? नेताजी समझ ही गए होंगे, आप ऊपर नहीं कहेंगे।